जय माँ काली भक्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कालिका पुराण का एक अत्यंत दिव्य और रहस्यमय प्रसंग, चंद्रशेखर चरित्र वर्णनम। यह कथा केवल शिव पार्वती के जीवन की गुप्त झलक ही नहीं दिखाती, बल्कि हमें यह भी बताती है कि कैसे एक शाप से जन्म लेता है एक अद्वितीय राजा, राजा चंद्रशेखर। देवताओं को प्रसन्न करने के बाद भगवान शिव ने सांसारिक मैथुन का त्याग कर दिया था। अब वे केवल रति की झलक मात्र से पार्वती का मनोरथ पूर्ण करते थे। एक बार गुप्त क्रीड़ा मंदिर में जब शिव पार्वती एकांत में थे, तभी भृंगी और महाकाल नामक शिवपुत्र द्वार पर पहरेदारी कर रहे थे। उस समय लीला समाप्त कर माता पार्वती बाहर निकली। उनके गले के हार अस्तव्यस्त थे, माथे का कुमकुम मिट चुका था और शरीर पर क्रीड़ा के चिन्ह स्पष्ट झलक रहे थे। इस अवस्था में माता को देखकर भृंगी और महाकाल मन ही मन लज्जित हो गए। किंतु माता अपर्णा ने इसे अपमान समझा और क्रोधित होकर बोली, हे दुष्ट पुत्रों, तुम दोनों मर्यादा और लज्जा छोड़कर इस अवस्था में अपनी माता को निहार रहे हो। इसलिए अगला जन्म तुम्हें मनुष्य योनि में लेना होगा और तुम्हारे मुख बंदर के समान होंगे। शिवपुत्र दुखी होकर बोले, माता, इसमें हमारा क्या दोष? हम तो केवल पिता के आदेश पर द्वार पर खड़े थे। आप अचानक बाहर निकली। फिर भी यदि हमें शाप देना है तो ठीक है, किंतु हम भी एक वर मांगते हैं। आप और भगवान शिव भी मनुष्य रूप में जन्म लें और आपके ही उदर से हम दोनों मानव योनि में जन्म लें। उनके वचनों को सुनकर माता पार्वती शांत हुई, परंतु शाप अब टल नहीं सकता था। कालचक्र घूमता है। पृथ्वी पर पौष्य नामक राजा था। वह अत्यंत धर्मपरायण था, किंतु पुत्रहीन था। अपनी 3 रानियों के साथ उसने ब्रह्मा की आराधना की। ब्रह्मा प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। यह दिव्य फल लो और इसे शिव की आराधना के साथ 3 वर्ष तक अपने पास रखो। तत्पश्चात शिव की आज्ञा से इसे अपनी तीनों रानियों को समर्पित करना। राजा ने वैसा ही किया। 3 वर्ष की घोर तपस्या के बाद महादेव स्वयं प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, हे राजन, यह दिव्य फल 3 भागों में बांटकर अपनी तीनों रानियों को दो। जब समय आएगा, एक रानी से शिरोभाग, दूसरी से मध्य भाग और तीसरी से निचला भाग उत्पन्न होगा। तुम उन तीनों खंडों को जोड़ना और एक दिव्य पुत्र का जन्म होगा। उसके मस्तक पर चंद्रमा की कला होगी, इसलिए वह चंद्रशेखर कहलाएगा। राजा ने वैसा ही किया। तीनों रानियों ने वह फल ग्रहण किया और समय आने पर अद्भुत घटना घटी। 3 अलग अलग खंडों के रूप में शिशु उत्पन्न हुआ। उन्हें जोड़ते ही वह जीवंत हो उठा और उसके मस्तक पर चमचमाती चंद्रकला प्रकट हुई। राजमहल में उल्लास छा गया। पुरोहितों और ब्राह्मणों ने उस बालक का नाम रखा चंद्रशेखर। धीरे धीरे वह कुमारावस्था को प्राप्त हुआ। वह केवल रूपवान ही नहीं, बल्कि बलवान और शास्त्रों का ज्ञाता भी था। कहते हैं, उसके बल, शस्त्र विद्या और ज्ञान की तुलना पूरे पृथ्वी पर कोई नहीं कर सकता था। राजा पौष्य ने 16 वर्ष की आयु में ही उसे राज्याभिषेक कर दिया और स्वयं वन में तपस्या हेतु चले गए। युवराज चंद्रशेखर एक बार माता पिता से मिलने तपोवन गए। मार्ग में उन्हें तपस्या में लीन मुनि नमुच मिले। विनम्रता से प्रणाम कर उन्होंने आशीर्वाद मांगा। मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, जब तुम जीवन का 17वां वर्ष पार करोगे, तभी तुम्हें एक दिव्य पत्नी मिलेगी, जो तुम्हारे लिए उसी प्रकार होगी जैसे माँ पार्वती शिव जी के लिए और माँ लक्ष्मी विष्णु जी के लिए। यह सुनकर चंद्रशेखर ने आभार व्यक्त किया और राजधानी लौट आए। राजा चंद्रशेखर सार्वभौम सम्राट बने। उनका राज्य करवीरपुरी में था, जो दृषद्वती नदी के तट पर स्थित था।
वे इंद्र के समान विलास और देवताओं जैसे तेज से संपन्न थे। उनके शौर्य और धर्म पालन से समस्त पृथ्वी आनंदित हुई। यही शिव का त्र्यंबक रूप था, जो शापवश मानव रूप में अवतरित होकर पृथ्वी पर राजा बने। भक्तों, इस कथा से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। मर्यादा और लज्जा का महत्व, चाहे कोई भी स्थिति क्यों न हो, दृष्टि और आचरण पवित्र होना चाहिए। शाप भी वरदान बन सकता है। भिंगी और महाकाल को शाप मिला, पर उसी से दिव्य अवतार चंद्रशेखर का जन्म हुआ। तपस्या और श्रद्धा का फल राजा पौष्य की तरह यदि हम धैर्य और श्रद्धा से साधना करें, तो देवता स्वयं प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। इस प्रकार भक्तों, कालिका पुराण का यह अध्याय हमें शिव पार्वती की लीलाओं, शाप और वरदानों की रहस्यमय झलक देता है। जय भोलेनाथ। जय मां काली।